डियर स्टूडेंट, आज का चैप्टर नंबर 3, शेयर्स एंड डिविडेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, you must know what is share and what is dividend। तो हम सबसे पहले हमें जानना है कि शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स के लिए जैसे कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनको चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लॉट ऑफ अमाउंट। तो उनको चलाने के लिए जो पैसा आता है वो आता है, होता ये है कि कंपनीज जो है हिस्से डिवाइड कर देती है, उन हिस्सों को ही हम शेयर्स कहते हैं। होता ये ऐसा है कि जैसे कंपनी ने कुछ हिस्से ऑन पेपर रिकॉर्ड भी किया जाता है, ये सब ऑन पेपर रिकॉर्ड होता है। एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा अगर ऑन पेपर रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो उसमें कंपनी क्या करती है, उन हिस्सों को किसी को सेल कर देती है। जैसे मान लो छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं कंपनीज के, तो उस हिस्से को तोड़ा नहीं जाता, मतलब कि हथौड़ा लेकर तोड़ना नहीं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब छोटे छोटे हिस्सों में जब डिवाइड कर दिया जाता है तो उस ऑन पेपर पे उसको एक, जो जैसे मान लो कि उस हिस्से, एक हिस्सा अगर हमने उसका ले लिया तो हम जो होता है वो हिस्सा मतलब शेयर, हम बन जाते हैं शेयर होल्डर। और क्योंकि उस हिस्से को हमने खरीदा, जब हम उसको परचेज करते हैं तो परचेज करने के लिए कंपनी उन्हीं हिस्सों को कुछ अमाउंट फिक्स कर देती है। जैसे मान लो ये है एक हिस्सा, ऐसे करके बॉक्स के रूप में बना दिया, इस हिस्से को हम कहते हैं शेयर। एक हिस्सा सपोज करो शेयर, इसको फिक्स अमाउंट में होता है, फिक्स होता है। जो फिक्स अमाउंट होता है ये फिक्स होता है, फिक्स होता है, ये फिक्स अमाउंट है। तो इसको हम कहते हैं, मान लो सपोज करो ये 100 रुपए का कर दिया गया फिक्स अमाउंट। इसी रुपए को जब हमने 100 रुपए में उससे खरीदा है तो इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। शेयर ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग में जो वैल्यू आई है, स्टार्टिंग में जो वैल्यू खरीद, स्टार्टिंग वैल्यू जो भी होगी उसको बोलेंगे फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। इस समय कंपनी ने जो शेयर का रेट फिक्स किया है 100 रुपीज, ये आपका फेस वैल्यू है। अब और जब कंपनी से आपने 100 रुपए में, 100 रुपए आप ये कह सकते हैं कि आप भी उस कंपनी में शेयर होल्डर हो गए, यानी कि आप भी उस कंपनी के मालिक, कुछ हिस्से की वजह से थोड़ा सा मालिक बने। तो हम जब 100 रुपए में एक शेयर हमने उसको खरीदा है तो क्या होता है कि जब कंपनी जब फायदे में, प्रॉफिट में जाती है तो कंपनी कहती है कि कुछ परसेंट आपको हम देंगे फायदा, प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड। यानी कि डिविडेंड क्या हुआ, दैट इज द प्रॉफिट गिवन बाय द कंपनी। इसको हम प्रॉफिट डिविडेंड बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं। आपकी एनुअल इनकम कितनी है, एनुअल मतलब कंपनी जो है वो फिक्स करती है कुछ रेट पे, रेट मीन्स की परसेंटेज में। जैसे आपने 100 रुपए का खरीदा था शेयर, तो कंपनी ने क्या किया, फेस वैल्यू पर ही वो आपको प्रॉफिट देगी, ना कि जैसे कि मान लो कंपनी ने फिक्स कर दिया, बीच में कई लोग होते हैं जो डीलर होते हैं, वो करते हैं क्या है, 100 रुपए का था, आपको वो शेयर देंगे 110 रुपए में, जब मार्केट वैल्यू कहलाती है। या 100 रुपए का है तो अगर 100 रुपए में ही आपने खरीदा तो उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कंपनी का फिक्स था, दैट इज फेयर वैल्यू, दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू। लेकिन जब आप उसको खरीद के ले रहे थे तो वो मार्केट वैल्यू है। मान लो 100 रुपए का 110 में खरीदे तो मार्केट वैल्यू इस समय 110 हो गई, 10 रुपए ज्यादा ले रहा है बीच में डीलर, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको प्रॉफिट, जब एनुअल इनकम आपको वापस करेगी कंपनी, आपको प्रॉफिट देगी, तो वो 10%, सपोज करो 10% प्रॉफिट देगी, तो 10% इस पे यूज होगा, 10 बाई 100।
ना कि मार्केट वैल्यू। कंपनी को क्या पता कि आपने कितने में खरीदा, इसलिए ये वैल्यू केवल फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर ही प्रॉफिट दिया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 100 रुपए का शेयर और ये आपने 100 रुपए में ही खरीदा, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में खरीदा, परचेज किया गया, तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर एक वैल्यू बोलते हैं एट पार। क्वेश्चन में आपके मेंशन रहेगा कि इफ 320 शेयर्स ऑफ ₹100 एट पार, कितना अलग लिखा है एट पार, देन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 100 रुपए का शेयर था, एट पार पे जब ले रहा है तो इसका मतलब 100 रुपए ही मार्केट वैल्यू हुई, फेस वैल्यू भी 100 रुपए, मार्केट वैल्यू भी 100 रुपीज। ये कंप्लीट हुआ। अब अगर कहा जाए कि 100 रुपए का शेयर था, लेकिन जब आपने परचेज किया तो वो ₹110, इसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। ये क्वेश्चन में आपको रहेगा, ये भी लिखा जा सकता है एट प्रीमियम और एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम भी लिखा जा सकता है। कैसे? इसका 10% 100 का निकालोगे तो 10 रुपए आएगा, यानी 10 रुपए इसमें ऐड हो जाएगा, तो 110 मार्केट वैल्यू बन जाएगा। क्लियर है? जैसे 100 था, 100 ये फेस वैल्यू इतना, ये आपको नहीं दिया है, सीधा लिखा रहेगा एट 10% प्रीमियम। तो जब एट 10% प्रीमियम लिखा रहेगा तो आपको मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड होगी? जैसे 100 था, 100 का 10% निकालिए, तो ये आपका 10 रुपीज आया। अब 10 रुपीज इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 110 रुपीज। तो ये मार्केट वैल्यू आपकी ऐसे निकली। याद रखिएगा, एट प्रीमियम 10% या एट 10% प्रीमियम ऐसे लिखा है। और अगर 100 रुपए का ही शेयर है, लिया जाता है 90, तब यहां लिखा रहेगा एट डिस्काउंट। जो डिस्काउंट लिखा है 10% इसका डिस्काउंट निकालोगे तो 90 रुपीज आएगा, माइनस करना होगा। क्लियर? तो ये चीजें याद रखना, बुक में ये मेंशन रहेंगे क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको कैसे मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है वो आप क्लियर हो जाएगा। ये हो गई मार्केट वैल्यू आपकी, ये हो गई फेस वैल्यू आपकी। ठीक, अब हम फॉर्मूला बनाएं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करिए आपने किसी कंपनी का 3 शेयर, फेस वैल्यू उसकी है 100 रुपीज, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया? 300 रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। और अगर 3 ही शेयर अब आपका 110 में लिया, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया? 330। और अगर 3 into 90, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया? ये डिस्काउंट वाला, ये प्रीमियम वाला, ये एट पार वाला, तो ये हो गया 270। ये तीनों वैल्यूज दिख रही है आपको। अब इससे अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो ये क्या? 3 शेयर यानी नंबर ऑफ शेयर्स, into which is this value. This value is market value. Market value. This is market value is equals to, ये क्या है? ये आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया कंपनी, that is known as sum invested. Sum invested. फॉर्मूला क्या बन गया? Sum invested is equals to number of share into market value. This is the first formula of share and dividend. तो ये आपका सम इन्वेस्टेड है, ठीक है। अब क्या होता है आगे फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे आपको कंपनी 10%
रेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट देगी। तो डिविडेंड निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे कि 3 ही शेयर सपोज करते हैं इंटू 100 इंटू 10%, तो कितना कंपनी आपको कितना रुपए, 3 शेयर थे 100 रुपए के फेस वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट दे रही है तो फेस वैल्यू पर ही देगी, मार्केट वैल्यू पे नहीं देगी। तो 100 के और 10% तो 30 रुपए, यानी कंपनी आपको जब एनुअल इनकम देगी या डिविडेंड देगी तो आपको ईयरली 30 रुपीज 3 शेयर का वो आपको प्रॉफिट देगी। तो फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू दिस इज व्हाट rate of dividend is equals to ये that is dividend, ये है आपका डिविडेंड यानी प्रॉफिट और एनुअल इनकम। ये फॉर्मूला से ये बन गया, यानी दूसरा फॉर्मूला क्या आया, दूसरा फॉर्मूला क्या आया, एनुअल इनकम बोलते हैं उसको, एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट, स्मॉल नंबर लिख दिया। जो बुक में रहेगा अगर मान लो 7% है तो यहाँ 7/100, ठीक, क्वेश्चन में जो भी रहेगा। अब एक तीसरा फॉर्मूला हम फाइंड करने जा रहे हैं। एक्चुअली में प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट percent, that is what you know, profit upon CP into 100, ये फॉर्मूला होता प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा होगा। अब हम इसको चेंज करें, प्रॉफिट परसेंट मतलब रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी किस हिसाब से आपको रिटर्न वापस करेगी, दैट इज द रेट is equals to what is profit, profit means dividend or annual income, CP cost price यानी sum invested, this sum invested into 100। अब देखिए डिविडेंड का फॉर्मूला क्या निकाले थे हम, एनुअल इनकम और डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू लिख दीजिए, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू डीआर अपॉन सम इन्वेस्टेड का नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ये कैंसिल हो गया और यहाँ इनटू 100 था। तो आपको पता है डिविडेंड रेट में जो है आपका 100 ऑलरेडी होता, तो उसका वाला 100 और ये 100 कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको, यह आ जाएगा आपका ROR, रेट ऑफ रिटर्न, स्मॉल फॉर्म दिस वन, इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया इस चैप्टर का, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मान लो रेट ऑफ रिटर्न निकालना, मार्केट वैल्यू दिया हो, फेस वैल्यू दिया हो और डिविडेंड रेट दिया, तो डिविडेंड रेट आपको मान लो होगा कि 10% ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर जब 10% आप लिखोगे तो 10/100 नहीं लिखना, 10/100 नहीं लिखना, क्योंकि 100 यहाँ ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। या आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है, ये रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ, ये रेट परसेंट दिया, तो दोनों का 100 नहीं लिखना है, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आंसर। ठीक, तो ये तीसरा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और है जिसको हम बोलते हैं सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड मतलब क्या होता है कि जब शेयर के दाम कुछ घटते हैं या बढ़ते हैं
तो आप दोबारा उस शेयर को बेचते हो या खरीद लेते हो, उस समय क्या होता है, सेल प्रोसीड नंबर ऑफ शेयर इनटू सेल प्राइस, ये होता है चौथा। अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेल प्रोसीड, सेल प्राइस कौन सी प्राइस है, जब जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर था, अब बढ़ के 130 हो गया, तब वो जो 130 हुआ दैट इज द सेल प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे। इतना सारा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके आगे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करिए कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, सपोज करिए हम सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है शेयर एनालिसिस का, चलिए इतना आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन हम नेक्स्ट मंडे को सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।